कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। तो आज बच्चों ये हमारी लास्ट वीडियो है जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है उसकी, या फिर हम बात करें ग्रुप नंबर जो 14 है वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जो कार्बन है उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अदर एलिमेंट्स के कंपेयर में जो कार्बन है वो कौन सी प्रॉपर्टी सबसे अलग शो कर रहा है। ठीक है, तो जो एनालॉगस बिहेवियर होता है वो भी यही तो बताता है कि आपके पास जो ये एलिमेंट है वो सबसे अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं एनालॉगस बिहेवियर डिस्कस नहीं करने वाली क्योंकि उसमें भी वही पॉइंट आएंगे जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसकी कुछ और भी अलग यूनिक सी प्रॉपर्टी है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, जो सबसे फर्स्ट यूनिक प्रॉपर्टी आती है वो आती है कैटेनेशन। और आपने ये पढ़ा हुआ भी होगा 10th स्टैंडर्ड के अंदर, आपने अच्छे से रीड किया होगा जो आपकी यूनिट थी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके अंदर कि जो कैटेनेशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है। तो देखो बच्चों, जो सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस होती है, यानी कि जो एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट के साथ ही क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस। और सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस को ही आप क्या बोलते हो, कैटेनेशन। ठीक है, ये माइंड में रखना है। तो जो कैटेनेशन होता है वो कार्बन ही शो क्यों करता है, अदर एलिमेंट्स जो है ग्रुप नंबर 14 के वो क्यों नहीं करते, उसका क्या रीजन है। तो देखो बच्चों, जो कैटेनेशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड्स अपॉन जो बॉन्ड होगा टू एलिमेंट, जो टू सेम एलिमेंट्स हैं उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उस पर डिपेंड करता है। तो देखो बच्चों, जो कार्बन फैमिली के मेंबर्स थे उनको मैंने एम से डिनोट किया था। ठीक है, इसी के जैसा, दैट मींस एम। तो एम बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब उसमें कैटेनेशन ज्यादा होगा, और अगर बॉन्ड क्या है, वीक है, तो कैटेनेशन क्या होगी, कम होगी। तो कैटेनेशन प्रोसेस डिपेंड किस पर कर रही है आपको मैंने अभी बता दिया। तो अगर स्ट्रॉन्ग है ये बॉन्ड, एम बॉन्ड जो है, जैसे कि मैंने बोला कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, इसी को आप एम बॉन्ड बोल रहे हो। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, मोर कैटेनेशन होगी। और अगर आपके पास क्या है, वीक बॉन्ड है, तो इसका मतलब जो कैटेनेशन होगी वो क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो कैटेनेशन होते हैं वो किस पर डिपेंड करती है, बॉन्ड पर, दो सेम एलिमेंट्स के बीच का जो बॉन्ड है उस पर। और अब ये जो बॉन्ड होता है वो किस पर डिपेंड करता है, साइज पर। आपको पता है साइज छोटा होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और साइज लार्ज होगा तो वीक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आपके पास जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज। और जब साइज इंक्रीज होता है तो क्या होगा, आपके पास जो एम बॉन्ड है वो क्या होता चला जाता है, वीकर होता चला जाता है, मतलब वीक होता चला जाता है। ठीक है, और जहां वीक होगा वहां कैटेनेशन क्या होगी, कम होगी। इसीलिए कार्बन के अंदर ही सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रेजेंट होती है ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर एम बॉन्ड। ठीक है, या फिर ड्यू टू द स्मॉल साइज। तो आप देखो बच्चों, जो कैटेनेशन पावर होती है उसको आपने बोला सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस होती है, मतलब सेम एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइंड होते जाते हैं, और जब कॉम्बिनेशन होता रहेगा तो लार्जर अमाउंट में बिगेस्ट आपके पास कंपाउंड्स आते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो लीनियर चेन के अंदर भी हो सकते हैं, ब्रांच के अंदर भी हो सकते हैं, और रिंग फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं। तो आपको ये माइंड में रखना है, कार्बन की कैटेनेशन पावर सबसे ज्यादा होती है ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्गर एम बॉन्ड, या कार्बन कार्बन बॉन्ड बोल सकते हो। ठीक है, एम मत बोलना। अगर कार्बन की बात करें तो सी बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू एस आई बॉन्ड। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है इसका। तो बच्चों, सेकेंड पॉइंट इसका आता है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। दैट मीन्स कार्बन जो होता है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब कार्बन कार्बन हैविंग द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सेम एलिमेंट्स के साथ भी करेगा, कार्बन कार्बन के साथ भी करेगा, और
कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी कर सकता है, सल्फर के साथ भी कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी कर सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या कर रहा है, मल्टीपल बॉन्ड की भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे हैं उसमें पाई बॉन्ड बन रहा है, और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, वो आपके पास जो बॉन्डिंग आएगी उसको एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, जिसको आप बैक बॉन्डिंग भी बोलते हो। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां जाकर आप देख भी सकते हो। तो पी पाई बॉन्डिंग या पी पाई बैक बॉन्डिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया कि पी ऑर्बिटल है आपके पास 2। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मैं आपको ये एग्जांपल दूं, तो कार्बन के पास जो पी ऑर्बिटल होगा वो कैसा होगा, वेकेंट होगा। ठीक है, वेकेंट पी ऑर्बिटल किसका है, कार्बन का है। एंड जो ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास जो पी ऑर्बिटल है वो क्या है, फिल्ड है, मतलब भरा हुआ है। ठीक है, तो फिल्ड पी ऑर्बिटल किसका है, ऑक्सीजन का है। ये क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस वेकेंट पी ऑर्बिटल में, किसके, कार्बन के। तभी क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बनेगा वो है पाई बॉन्ड, जो कि एक वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम इसको पी पाई बॉन्डिंग बोल सकते हैं। ठीक है, बैक बॉन्डिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड बना चुका है। इस टाइप से सिग्मा बॉन्ड बन जाता है ओवरलैपिंग से। ठीक है, अब क्या कर रहा है ऑक्सीजन, फिर कार्बन को वापस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बैक बॉन्डिंग हो गई। तो जो कार्बन होता है वही ओनली पी पाई बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, अब जो अदर्स होते हैं वो पी पाई बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं, उनमें भी पाई बॉन्ड तो होता ही है। वो क्या करते हैं, उनकी जो बॉन्डिंग होती है बच्चों, उसका नेम होता है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, अब पी पाई डी पाई बॉन्डिंग क्या होती है, तो बच्चों देखो इसमें हमने दोनों क्या लिए हैं, पी ऑर्बिटल। अगर यहाँ पर मैं कार्बन की जगह क्या ले लूं, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के पास जो है ये 3 तो पी ऑर्बिटल होते हैं और एक क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ये जो पी के जो इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल के, किसमें, ऑक्सीजन के अंदर, वो किसमें चले जाएंगे, वेकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर चले जाएंगे। तो पाई बॉन्ड किससे बन रहा है, देखो फिलअप डी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल तो फिलअप है एंड डी ऑर्बिटल क्या है, वेकेंट है। तो पी और डी ऑर्बिटल जो है वो क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसको हम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसमें पॉसिबल है, जिनके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, डी ऑर्बिटल, वो भी कौन सा, वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो जो कार्बन फैमिली के कार्बन को छोड़ के अदर्स मेंबर होते हैं उन सभी के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग शो करते हैं। इसको भी हम बैक बॉन्डिंग ही बोलते हैं। और कार्बन जो होता है वो ओनली क्या शो करता है, पी पाई बॉन्डिंग। और अगर हम बात करें मल्टीपल बॉन्ड्स की, तो वो कार्बन क्या करता है, ज्यादा अमाउंट में बनाता है एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, वही आपको ध्यान में रखना है, एक तो साइज और एक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कार्बन में क्या होती है, ज्यादा होती है, इसीलिए कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। और उसमें जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, पी पाई बैक बॉन्डिंग होती है। क्लियर है, तो बच्चों जो डी पाई बॉन्डिंग है इसमें से एक क्वेश्चन बन के आता है, वो मैं आपको करा देती हूँ। देखो अभी बच्चों जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, वो देखो, वो आता है एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन ट्राइमिथाइल एमाइन एंड ट्राइसिलाइल अमाइन। ठीक है, इसके अंदर बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी है। अब आपको
फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो मैंने बोला एमाइन मतलब कि नाइट्रोजन तो है, NH2 ग्रुप एमीन ग्रुप होता है जब वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अब यहाँ पर ट्राई मिथाइल है मतलब नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 3। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई मिथाइल अमाइन। ठीक है, अब इस मिथाइल की जगह यहाँ पर मैंने लिख दिया सिलाइल, मतलब ये क्या है, ये होता है बच्चों SiH3 का होल थ्राइस। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास होता है नाइट्रोजन, उसको आप क्या बोलते हो, ट्राइसिलाइल अमाइन। क्लियर है। तो बच्चों इसमें स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करनी है, तो देखो स्ट्रक्चर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगे हुए 3, यहाँ पर सिलाइल ग्रुप लगे हैं 3, तो हमें देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है कि इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो सेम होगी, मतलब इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम आएगा, ज्योमेट्री शेप जो है वो सेम आएगी। बट एक्चुअल में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है और इसका sp2 होता है। इसका क्या रीजन है वो मैं अभी बता देती हूँ। मतलब sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, sp2 है तो क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर बोल सकते हो। तो इसमें एक्चुअल में कौन सी बॉन्डिंग होती है वो देखना है। तो जो नाइट्रोजन होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप मतलब कि CH3। अब कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस वन। ठीक है, ऐसे एक और मिथाइल है जिसमें HH हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्डिंग है, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, सेम एज इट इज एक और मिथाइल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है कार्बन का और नाइट्रोजन का आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं इस टाइप से। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है कार्बन का और नाइट्रोजन का भी हो जाता है, बट नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, sp3। p के अंदर जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं और s के वो एज इट इज ऑर्बिटल रह जाते हैं। तो sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है बट शेप क्या होती है इसकी, पिरामिडल शेप होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पिरामिडल शेप होती है, ये हमने अभी बता दिया। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है नॉर्मल। ठीक है, बट अगर हम इसमें बात करें तो इसमें देखो नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ है, और आपको पता है कि जो सिलिकॉन होता है इसके पास एक वेकेंट d ऑर्बिटल होता है। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नाइट्रोजन वो इस सिलिकॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो अगर मैं बात करूं पहले एक एक क्या बना लेता है, सिग्मा बॉन्ड बना लिया या एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, H3 लगे हुए हैं H3 लगा देना, क्योंकि सिलिकॉन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे कार्बन के पास होते हैं। 3 हाइड्रोजन के साथ 1 नाइट्रोजन के साथ क्या बना लेगा, सबसे पहले ये हटा दो, सबसे पहले क्या बनाया, सेम यही आना है। इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी बचेगा, बट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन की जगह सिलिकॉन, और सिलिकॉन के पास क्या प्रेजेंट होता है, वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। और जिसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इस सिलिकॉन को भी दे सकता है। ठीक है, इस सिलिकॉन को भी दे सकता है या फिर इस सिलिकॉन को भी दे सकता है। तो ये डॉटेड जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग को शो कर रही है। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 आता है, और अगर इसकी शेप देखें हम तो कैसी आएगी, ट्राइगोनल, वो भी प्लेनर के अंदर, प्लेन है पूरी। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप आती है। तो आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसकी ट्राइगोनल प्लेनर क्यों आई, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग कर रहा है सिलिकॉन, एंड सिलिकॉन हैव वेकेंट d ऑर्बिटल, ड्यू टू दिस d pi p pi बॉन्डिंग प्रेजेंट। ठीक है, d pi p pi बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा एंड यहाँ पर जो ज्योमेट्री या शेप आएगी वो ट्राइगोनल प्लेनर आएगी। क्लियर है। तो ये बच्चों आपके पास थी कार्बन फैमिली के अंदर कुछ पॉइंट्स। अब लास्ट टॉपिक बचता है इस यूनिट का,
और इस फैमिली का भी वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो जल्दी से वो देख लेते हैं। तो बच्चों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमें डिस्कस करना है अब, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स वो हैं जिनमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं सेम एलिमेंट की, एक ही एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, जिनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट, बट जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ऑलमोस्ट वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए, देन उसके बाद हम कार्बन के एलोट्रॉप्स देखेंगे। तो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो होते हैं मेनली वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 फॉर्म्स के अंदर या 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वो 2 टाइप्स कौन कौन सी होती है, एक होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म या क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, ठीक है। जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सेकेंड टाइप, फर्स्ट तो हो गया क्रिस्टलाइन, सेकेंड जो होता है वो होता है अमॉर्फस। जो अमॉर्फस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कॉइल है, कॉक है, चारकोल है, ये सारे क्या होते हैं आपके पास अमॉर्फस होते हैं, ठीक है। एक और भी होता है जिसको हम लंप ब्लैक बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अमॉर्फस भी होते हैं। तो जनरली हम क्या डिस्कस करते हैं, ये जो क्रिस्टलाइन होते हैं जिनमें डायमंड और ग्रेफाइट, फुलरिन भी बहुत कम डिस्कस किया जाता है, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, उसकी स्ट्रक्चर पूछ ली या फिर दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो हम जल्दी से जो क्रिस्टलाइन है वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं डायमंड फर्स्टली। तो बच्चों जो स्ट्रक्चर होती है डायमंड की वो कैसी होती है, तो देखो हमें पता है कि इसमें सारे कार्बन प्रेजेंट होंगे क्योंकि एलोट्रॉप है भाई, तो कार्बन की तो लिंकिंग है ही एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पर जो कार्बन होता है, मैं अभी 1 कार्बन की अगर बात करूं, 1 कार्बन जो होता है वो लिंक्ड होता है अदर 4 कार्बन के साथ, ठीक है। अदर 4 कार्बन के साथ लिंक्ड होता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, वो लिंक होता है। एंड अगर हम बात करें जो अदर 4 कार्बन है वो भी अनदर जो कार्बन है उनके साथ लिंक्ड होते जाएंगे, मतलब ये क्या करते हैं, अपनी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करते जाते हैं, ठीक है। एंड कंप्लीट दियर टेट्रावैलेंसी। तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक कार्बन लिया, इसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, इसने क्या किया, अदर 4 कार्बन के साथ बॉन्डिंग शो की, सपोज ये 1 2 3 एंड 4, तो कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये अनदर 4 कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये रहा कार्बन, 2 3 एंड 4, ऐसे ये 4 कार्बन के साथ, ये 4 कार्बन के साथ। तो क्या होता है कि ऐसे यहाँ पर ये 4 बनाएगा, ये भी 4 बनाएगा, ये भी 4 बना लेगा, फिर ये भी 4 बना लेगा, इस टाइप से। तो यहाँ पर एक क्या होता है कि कोवेलेंट नेटवर्क बन जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता जा रहा है। तो या दैट मीन्स किसकी फॉर्मेशन होती रहेगी, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती रहेगी। तो हम ये लिखेंगे देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट नेटवर्क, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड सारे बनते जा रहे तो एक नेटवर्क सा बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट नेटवर्क। और इस कोवेलेंट जो नेटवर्क की वजह से ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, और हार्ड होगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा और क्या होगा, हार्ड नेचर का होगा ड्यू टू द कोवेलेंट नेटवर्क। तो सेकंड थिंग आपको याद रखना है, हार्ड होगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा। थर्ड वन देखो, कार्बन जो है इसकी चारों की चारों वैलेंसी कंप्लीट होती जा रही है और कार्बन और जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो इसकी डेंसिटी है वो भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो हम लिख सकते हैं हाई डेंसिटी होगी इसकी,
ठीक है। एंड चलो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, कोवेलेंट नेटवर्क फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेकंड हार्ड, थर्ड डेंसिटी क्या होगी इसकी, हाई होगी। अगर हम फोर्थ देखें तो कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई, दैट मीन्स इसका ऑक्टेट क्या हो रहा है, कार्बन का कंप्लीट, एक का नहीं सभी कार्बन का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जब कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट और इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होने की वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट जो है उसमें हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास कार्बन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये स्टेबल हो गया, और स्टेबल होगा तो ये किस फॉर्म में होगा, अनरिएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। क्लियर है। तो देखो हाई डेंसिटी होगी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। एंड लास्ट आप क्या बताओगे, अभी अभी बताया मैंने, लास्ट वन इज द अनरिएक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये है डायमंड्स, ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं, फिर मैं ग्रेफाइट में भी एक्सप्लेन करूंगी तो आप डिफरेंस बता सकते हो इजीली, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है बच्चों इसमें भी कार्बन ही है, कार्बन ही कार्बन प्रेजेंट होंगे। डायमंड में आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जो 1 कार्बन है वो अनदर 4 कार्बन के साथ बाइंड होता है, बट इसमें आपको याद रखना है कि जो 1 कार्बन होगा, 1 कार्बन लिंक्ड विद अनदर 3 कार्बन, ठीक है, अनदर 3 कार्बन, और फिर ये 3 कार्बन जो होंगे वो भी अनदर 3 कार्बन के साथ सेपरेटली क्या होते चले जाते हैं, बाइंड होते चले जाते हैं। और जब इनमें बॉन्ड बन रहा है तो वो कैसा बन रहा है, आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि एक कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अनदर कार्बन के साथ। इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कुछ एक्सप्लेन करेगा। और ये पॉइंट ध्यान रखा, सेकंड जो है ये लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेयर्स में प्रेजेंट होगा, यानी कि आपके पास जो ये कार्बन है दिस वन इस टाइप से, तो यहाँ पर बॉन्डिंग बनती रहेगी। तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ 3 बॉन्ड, ठीक है। जैसे मैंने ये कहा 1, यहाँ पर बॉन्ड लगा दिया, फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया, फिर यहाँ पर लगा दिया, इस टाइप से। तो देखो एक कार्बन जो है वो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, ऐसे ये जो कार्बन है, ये मिड वाले कार्बन जो होंगे जो लेयर्स बनाते जाएंगे, ठीक है, तो वो उसकी तो वैलेंसी पूरी होगी, बट बाहर वाले जो कार्बन है उनकी वैलेंसीज नहीं होती, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, ठीक है। ऐसे ही एक और आपके पास लेयर बनेगी, और ये जो आपस में लेयर्स हैं वो वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होती है, बाइंड होती है इस टाइप से। तो वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की प्रेजेंस होने की वजह से आपको सभी को पता है कि जो वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वीक होता है। तो वीक जो वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन है उसकी वजह से यहां पर आप ये बता सकते हो इन लेयर्स में वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या बताओगे, बहुत सिंपल है, ये वीक है, इसका मतलब ये जो लेयर्स हैं आपस में क्या होती रहेंगी, एक दूसरे पर फिसलती रहेंगी। तो इस वीक वॉन्डरवॉल की वजह से ये कैसा होता है, स्लिपरी नेचर का होता है, ठीक है। एंड क्या होगा, सॉफ्ट होगा। क्लियर। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, यानी कि क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ध्यान रखना है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। अब देखो बच्चों कि यहाँ पर ये लेयर्स अलग अलग है, तो इसका मतलब इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, ये पॉइंट भी माइंड में रखना है। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये किस फॉर्म के अंदर होगा, रिएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इन पॉइंट्स के बेस पे हम डायमंड और ग्रेफाइट को अलग अलग कर सकते हैं।
तो यहाँ पर एक पॉइंट और भी आता है बच्चों, अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें डायमंड की बात कर रहे थे हम, है ना, तो डायमंड में 1 कार्बन जो है वो क्या कर रहा है, 4 अनदर कार्बन के साथ बाइंड हो रहा है, तो मतलब जो कार्बन होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। बट जिस कार्बन में 3 ही बॉन्ड बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, वो कार्बन जो होता है वो कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। एक ये पॉइंट भी आपको माइंड में रखना है, ओके। तो देखो डायमंड और ग्रेफाइट में अगर हम क्या करें, डिफरेंस करें, तो बहुत ही सिंपल सा है, वो क्या है कि आपके पास जो डायमंड होता है उसमें 1 कार्बन अनदर 4 कार्बन के साथ बाइंड होता है, ग्रेफाइट में 1 कार्बन 3 कार्बन के साथ बाइंड होता है, ठीक है। सेकेंड वन इज द डायमंड के अंदर जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन है वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, क्लियर। थर्ड वन क्या होगा कि जो डेंसिटी है डायमंड की वो ज्यादा होगी, ग्रेफाइट की डेंसिटी कम होगी, क्लियर। फोर्थ पॉइंट, हार्डनेस किसकी ज्यादा होगी, डायमंड की, मतलब डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है, ग्रेफाइट जो होगा वो सॉफ्ट होगा। तो ये पॉइंट्स मैंने लिखवा दिया, उन्हीं को मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। आप अलग अलग लिखना चाहते हो तो मैं बोल रही हूँ, वैसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम क्या बताएंगे, कंडक्टिविटी का, कि जो डायमंड होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो डायमंड होता है वो अनरिएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, और जो ग्रेफाइट होगा वो रिएक्टिव फॉर्म के अंदर होगा, क्लियर। तो ये पॉइंट आपका डायमंड और ग्रेफाइट का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम फुलरिन डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों जो फुलरिन होगा ये एक्चुअल में किससे बनता है, आपके पास जो ग्रेफाइट होता है उसी से बनता है, ठीक है। क्या किया जाता है, जो ग्रेफाइट होता है उसको हम पहले इलेक्ट्रिसिटी अर्क देते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा कि जितने भी कार्बन्स होते हैं वो कार्बन क्या हो जाएंगे, वेपराइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, वेपराइज्ड होंगे। और फिर उन वेपराइज्ड कार्बन को हम क्या कर लेते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस कराते हैं, कंडेंस कर लेते हैं। कंडेंसेशन जैसे ही होगा आपके पास क्या बन जाता है, फुलरिन, ठीक है। फुलरिन की जो क्रिस्टल्स हैं वो बन जाते हैं। अब ये जो फुलरिन बना वो कौन सा बनता है, C60 प्लस C70, ठीक है। C60 का मतलब कार्बन कितने, 60, और इसमें 70 कार्बन हो गए। तो इनकी स्ट्रक्चर्स जो होती है वो कैसे होती है, कार्बन्स कैसे अरेंज होंगे, तो बच्चों इसमें जो कार्बन होते हैं वो रिंग फॉर्म के अंदर होते हैं। अभी अभी हमने ग्रेफाइट में भी देखा था रिंग्स थी, तो सेम एज इट इज, लेकिन यहाँ पर जो रिंग होती है वो 2 टाइप की रिंग्स होती है, ठीक है। रिंग होंगी यहाँ पर 2 टाइप्स की, वो कौन कौन सी होती है, एक तो होती है पेंटागोनल, ठीक है, और एक जो रिंग होगी वो होगी हेक्सागोनल। अब एक एक रिंग नहीं होती, बहुत सारी होती है, वो देखो पेंटा का मतलब होता है 5, यानी कि ये रिंग जो होगी वो कैसी होगी, 5 मेंबर्ड रिंग होती है। और अगर हम हेक्सागोनल की बात करें तो ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। अब आपके पास जो पेंटागोनल होगी, किसकी बात कर रही हूँ मैं अभी, C60 की बात कर रही हूँ। C60 के अंदर 12 पेंटागोनल रिंग होती हैं और 20 क्या होती हैं, हेक्सागोनल रिंग होती है। और अगर हम C70 की बात करें तो C70 के अंदर 12 पेंटागोनल रिंग होगी एंड 25 जो होती है वो हेक्सागोनल रिंग होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो आपकी जो फुटबॉल है वही सेम फुलरिन की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, इसको हम बकमिंस्टर फुलरिन भी बोलते हैं, क्लियर। तो आपको क्या करना है, इसकी जब आप ड्रॉ करते हो तो बहुत ही सिंपल सी है कि आपको सबसे पहले 5 मेंबर्ड रिंग बनानी होती है। आप कभी भी फुटबॉल को अच्छे से देखना, 5 मेंबर्ड रिंग दिखती है आपको, ठीक है। ये इस टाइप से 5 मेंबर्ड रिंग होती है, और इस 5 मेंबर्ड रिंग से आप क्या करते हो, 6 मेंबर्ड रिंग कनेक्ट करते हो, इस टाइप से। आप ये ड्रॉ करके देखोगे, इस टाइप से क्या होगा, 6 मेंबर्ड रिंग बनते हुए चली जाती है। देखो आपको 6 मेंबर दिख रही होगी ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, सेम एज इट इज। तो यहाँ पर आपके पास 6 मेंबर रिंग कनेक्ट हो जाएगी,
इस टाइप से, ठीक है। फिर बाद में आप जोड़ते हुए चले जाओगे, फिर आप 5 मेंबर रिंग बना दोगे वापस से, यहाँ पे इन दोनों 6 मेंबर के बीच में 5 मेंबर आ जाएगी। इस टाइप से आप बनाते हुए चले जाते हो, फिर बाद में क्या करते हो, यहाँ पर स्टॉप कर देते हो। देन उसके बाद क्या करते हैं हम, ये जो 5 मेंबर रिंग बनाई थी इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक छोटी सी और रिंग बनाते हैं, ठीक है। इस टाइप से एक छोटी सी रिंग बनाते हैं, और इस 5 मेंबर रिंग से अगेन क्या बनेगी, 6 मेंबर रिंग बनेगी। इस टाइप से हम बनाते हुए चले जाएंगे, तो क्या होगा, आपके पास एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है। तो ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके देखोगे, मैंने रफली बनाई है, बनाना चाहते हो तो एंडिंग में लाके जो पार्ट बचता है वो आप आपस में ऐसे गोलाई में कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये आप खुद से करके देखोगे, वैसे एग्जाम में पूछी नहीं जाती कि फुल रिंग की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। और वैसे भी बच्चों ये जो टॉपिक है मैंने इसलिए फास्टली करवाया है क्योंकि एलोट्रॉप्स आपने 10th में पढ़ा हुआ है अच्छे से, इसीलिए, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है या फिर जो हमारी यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। तो कल या फिर नेक्स्ट जो वीडियो जब भी आएगी आपकी, मैं कोशिश करूंगी कि कल ही लेकर आऊं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों प्लीज मेरे जो YouTube चैनल है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव, उसके साथ बने ही रहो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें एंड कमेंट्स भी करें। जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी बोल सकते हो, या फिर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, नाइस है, वो भी आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर बने रहो क्योंकि मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाली हूँ। थैंक यू।